बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर ईरान ने पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत को ठोकना शुरू कर दिया है। जहां नाज़रीन, भारत के बहरी जहाज के ऊपर ईरान की पासदाराना इनकलाब का हमला, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से वहां पे फौज उतारने वाले नाटो ममालिक को ठोक दिया है। बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया, जबकि इटली जो है वो दुम दबाकर भाग गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत और ईरान, आपको पता है इनके दरमियान जो है वो दिफाई मुआहदा भी था और काफ़ी टाइम पहले जब से जो हुसैन मुबारक पटेल अलमारूफ जो कुलभूषण यादव है उसको जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो वो भी ईरान के रास्ते ही पाकिस्तान में दाखिल होता आया था अपनी जाली शनाख्त के साथ। और अब नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो तौर तरीका है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के हवाले से तब्दील हुआ है ईरानी हुकूमत का। और पाकिस्तान के जो प्रीवियस जंग इनकी हुई थी, पाकिस्तान ने जो उनकी मदद की तो उस पर जो है वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार, और अब उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के हवाले से और पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत हद तक तब्दील हुई हैं। और नाज़रीन, अरसा दराज तक भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो ईरान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करती रही। अब नाज़रीन, कुछ टाइम से जब से पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया और भारत का जब इसमें हाथ सामने आया, जब ईरान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, पासदाराना इनकलाब के इनके लीडर्स मारे गए हैं, इनकी जो आला कमान है उसके ऊपर अटैक हुए थे, तो उसमें भारत के मुलविस होने के बहुत बड़े बड़े सबूत सामने आए थे। और अभी भी जो वहाँ पे बगावत और ये जो फसादात हैं उसके अंदर भी भारतीय शहरियों को गिरफ्तार होने की इत्तलात काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। 400 के करीब तो अफ़गानी गिरफ्तार हुआ है उसमें, तो भारतीयों की भी बड़ी तादाद है। अब नाज़रीन, चाबहार से अमरीकी प्रेशर के ऊपर हुई है इनकी छुट्टी, जिसके बाद जो अफ़गानी हैं उनको भी औकात याद आ गई। जो कल तक पाकिस्तान की दवाइयों को कह रहे थे ये बेअसर हैं, इनको आग लगा दी। यानी पूरी ज़िंदगी आप पाकिस्तान की दवाइयाँ खाते रहें और आप जो है वो उसको बड़ा उसमें असर रहा है। पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स के अंदर आप इलाज करवाते रहें तो उसमें बड़ा असर था, लेकिन जैसे ही जो भारत के साथ इनकी पिंगें बढ़ी हैं तो उसके साथ ही इन्होंने पाकिस्तान को आंखें निकालनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी दवाइयों में असर ख़त्म हो गया, उसको आग लगानी शुरू कर दी। अब नाज़रीन, इनको औकात भी याद आई अफ़गानियों को भी, और अब जो है वो ये तिजारत का वो रास्ता भी बंद हो गया जो इन्हें अल्टरनेट पाकिस्तान का महसूस हो रहा था जी कि चाबहार के ज़रिए ये वहाँ पे इंडिया के अंदर पहुँचाएंगे अपना माल। तो अब जो है वहाँ से भी रास्ते बंद हो गए। भारत वहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करके चला गया, अपनी जो कंपनी थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। बंद करके इन्होंने वहाँ पे यहाँ तक कि जो कंपनी की वेबसाइट थी उसको भी इन्होंने जो है वो ग्लोबल पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी इंडियन ग्लोबल पोर्ट्स, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, वेबसाइट को भी, और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए। यानी भारत जो है वो बुरी तरह से यूँ समझ लीजिए कि ईरान से भागा है, और जो इन्होंने उनको पैसे दिए हुए थे वो $120 मिलियन जो है वो ईरान के पास जा चुके हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है, जो खबर सामने आई है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि ईरान की पासदाराना इनकलाब ने इंडिया के बहरी जहाज़ को पकड़ लिया है। और नाज़रीन, उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, जब इसकी डिटेल्स जो हैं वो पता चली हैं तो वो बड़ी हैरान करने वाली हैं कि भारत का चाबहार से छुट्टी तो अभी हुई है। इसका मतलब है कि इससे पहले ही पाकिस्तान ने इनकी हैसियत और औकात और इनके जो इनके ईरान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें हाथ के सबूत इनको दे दिए हुए थे और इनके ताल्लुकात तब से ख़राब चले। नाज़रीन, ये 8 दिसंबर को भारत का बेसिकली बहरी जहाज़ जो है इसको पकड़ा गया था। पासदाराना इनकलाब जो इनकी नेवल फोर्सेज हैं उन्होंने इनको पकड़ा और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके अंदर ईरान का दावा ये है कि इन्होंने 6000 टन जो ऑयल है वो स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। दुबई का बेसिकली ये अरब अमारात का जहाज़ है, लेकिन ये इंडियंस जो हैं उसको ऑपरेट करते हैं। 18 अमले के अरकान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। भारत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा रब्ता किया गया सफारतकारी के ज़रिए, यहाँ तक के जो दफ्तर खारजा के अलावा अपने सफ़ीर को भी भेजा गया वहाँ पे, और बातचीत उनसे की गई कि जो कौंसलर तक इनको रसाई दी जाए और ताकि जो है वो लीगल कार्रवाई में इनकी मदद की जा सके। लेकिन ईरान ने किसी भी
किस्म का इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इंडिया ने कहा है जी कि हमने अपने जो बहरी अमला है उस पे चूँकि वो ख़त्म हो चुका है, खुराक पानी, और ईरानी नेवी है उसके ज़रिए हमने ये खुराक पानी और दीगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने अमले के लोगों तक पहुँचाई हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि ईरान की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई इस हवाले से, लेकिन भारत की जानिब से अब बिल्कुल वही काम शुरू कर दिया गया जी कि चंद दिन पहले इन्होंने आपको बताया कि एक सिविलियन पाकिस्तानी कश्ती के ऊपर अटैक किया था इनकी नेवी ने, और इन्होंने कहा था जी कि ये गलत कार्रवाई, मतलब हमारे इलाकों के अंदर जो है वो तखरीबी कार्रवाइयों की गर्ज से आए थे। तो पाकिस्तान ने संगीन नताइज की धमकी इनको दी थी। अब नाज़रीन यूँ लग रहा है कि उसका रद्द अमल जो है वो सामने आया है कि ईरान ने इनकी जो ये कश्ती है इसको पकड़ लिया, और उसमें कश्ती के बहरी जहाज़ है ये, और उसको पकड़ लिया और उस पर अमले के 18 जो अरकान हैं वो भी कब्जे में है। नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि ईरान की जानिब से खामोश मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को तो ओपन है, लेकिन भारत को खामोश मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का दुश्मन अब हमारा दुश्मन है। अब वो चाह बहार वाला जो मामला है, अब ना वो चाह रही है ना बहार रही है, लिहाजा बेहतर है कि अब मामलात को क्लोज किया जाए। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है वो है यूरोप के हवाले से। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बात की, तो उसके साथ ही यूरोपीय ममालिक ने अलामती तौर पर वहाँ पर फौज भेजी, जिसकी तादाद मुकम्मल तौर पर 100 बनती है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि संगीन मजाक जो है वो इन्होंने किया है। अब जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सिर्फ जिन्होंने अलामती फ़ौज भेजी है ना, उन ममालिक के ऊपर जो दरामदी टैक्स है वो 10% लगा दिया उन्होंने। जिन्होंने फ़ौज भेजी है ना 10% अब उनको ये टैक्स पड़ेगा। उसमें नाज़रीन 8 यूरोपीय ममालिक है, जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, और इसके बाद उसमें नाज़रीन नीदरलैंड है। उसके बाद जो जितने भी ममालिक जो वहाँ पे भेजने वाले हैं उनके ऊपर उन्होंने ये 10% टैरिफ आयद किया है। तो इसके साथ ही जो इटली के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि ये अजीब सा मजाक जो है वो ग्रीनलैंड के साथ यूरोपीय ममालिक ने किया है, नाटो इत्तेहाद ने किया है। ये क्या बुलशिट है कि आप वहाँ पे एक जो है वो 100 फौजी वहाँ पे भेज रहे हैं, ये क्या मजाक आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा 100 हो, 200 हो, 500, 1000 हो, 2000 फौजी भी आप वहाँ पे भेजें तो ये अमेरिका के सामने क्या हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा जी माजरत, हम अपनी फ़ौज जो है वो यहाँ पे नहीं भेजेंगे। तो ये नाज़रीन वाज़े तौर पे मैसेज दिया गया कि अब जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनके दरमियान भी इस वक्त खिलाफात सामने आ रहे हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि जो भी यहाँ पे अपनी फ़ौज भेजेगा उसको मैं इस तरीके से अंजाम तक पहुँचाऊँगा, तो ये सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ग्रीनलैंड के हवाले से ये कह रहे हैं जी कि जो मर्जी हो जाए, ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजिक अहमियत है। और ये नाज़रीन हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ग्रीनलैंड है ये चूँकि ये इनकी जो रियासत अलास्का है उस तक एक ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ये जुड़ता है। अदरवाइज़ अमेरिका जो है उसका ज़मीनी राब्ता जो है वो अलास्का के साथ नहीं है। तो रीज़न कोई भी बनाए, लेकिन ग्रीनलैंड को उन्होंने कह दी कि हम अपना इलाका जो है वो डिक्लेयर करते हैं, उसे बनाते हैं और उसमें अपनी फ़ौज जो है हम बाकायदा तौर पर उतार देंगे। कोई दूसरी बात मैंने सुननी भी नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ाकार है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद बहस है। और इस वक्त यूरोपीय ममालिक के अंदर कोहराम मचा हुआ है कि नाटो इत्तेहाद जो है अब उसका क्या फ़ायदा कि जब अमरीकी सदर हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ेंगे और जब चाहेंगे वो हमारे मुल्क के ऊपर जिस मुल्क पे कब्ज़ा करना चाहें, वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे सामने से यस सर की आवाज़ आनी चाहिए, नो सर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो बरतानिया है या दीगर ममालिक हैं उन सबको टैरिफ जो है वो 10% आयद करके अमेरिका ने जवाब दिया है कि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ़्ज़।